नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 37वां सेशन है, 37th। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, सेकंड चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि पहला सूत्र क्रिया योग के बारे में बताता है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानी क्रिया योग है। इससे क्या होता है तो दूसरा सूत्र बताता है इससे समाधि सिद्ध होती है और क्लेश समाप्त होते हैं। ये क्लेश कौन से हैं? तो सूत्र 3, 4, 5 और 6 इसी की विश्लेषण करना शुरू करते हैं। सूत्र 7, 8, 9 आगे राग, द्वेष और अभिनिवेश के बारे में बताते हैं। फिर इन क्लेशों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। सूत्र 10 और 11 उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे इन क्लेशों को समाप्त किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न ये होता है कि अगर ये क्लेश समाप्त ना हो तो फिर क्या होता है। तो सूत्र 12, 13, 14, 15, 16 ये बताते हैं कि जब एक क्लेश समाप्त नहीं होता तो जो वासनाएं हैं अविद्या जनित, वो हमारे जीवन में कर्म बंधन लाती हैं और हम हमारे पाप और पुण्य के कर्म करते हैं और इन्हीं कारण से जीवन में दुख आता है। अब हम इसके आगे बात करेंगे। इन दुखों का मूल कारण क्या है। अब यहां से सूत्र 17 शुरू होता है। इन दुखों का मूल कारण क्या है। सूत्र 17, दृष्टा दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। याद कीजिए सूत्र 6 जिसमें अस्मिता को डिफाइन किया गया था, यही उसकी परिभाषा थी। और जानना है सेशन 33 अटेंड कीजिए उसके लिए, योग सूत्र सीरीज का। दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाना, एक हो जाना, एक जैसा देखना उन्हें दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। इसीलिए विद्वान कहते हैं अपने शत्रुओं को बहुत सोच समझ के चुनिए, क्योंकि अंततः आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो शत्रु आपके दिमाग में 24 घंटे चलता रहे। धीरे धीरे जो आपके दिमाग में चलेगा वैसे आप बन जाएंगे। माता जो भी सोचती है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका गहरा असर बच्चे के व्यक्तित्व पे पड़ता है। आप में से जितने लोग माताएं हैं वो कुछ पल आज के सेशन के बाद विचार कीजिएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके दिमाग में क्या विचार चलते थे, और आपका जो भी बच्चा है उसका व्यक्तित्व देखिएगा और दोनों को मिलाने का प्रयास कीजिएगा। आपको महसूस होगा एक बड़ी समानता आपकी सोच और आपके बच्चे के व्यक्तित्व में आपको दिखेगी, क्योंकि जो आप सोचते हैं धीरे धीरे आप वही बनने लगते हैं। 1972 में एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट हुआ। खूबसूरत था वो शुरू में, बाद में वो बदसूरत हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। 2 सप्ताह का ये एक्सपेरिमेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्या किया इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट के तहत उन्हें यह देखना था कि प्रिजन्स, जेलों का इंसानी व्यवहार पे क्या असर पड़ता है जेल जाने का। तो इन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया उस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनने के लिए। तो कुछ लोगों को जेलर बनाया और कुछ लोगों को कैदी बनाया। ठीक, नॉर्मल लोग थे। जिनको जेलर बनाया गया उनकी जिम्मेदारी यह दी गई कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करना है, पर आप किसी को फिजिकली नहीं मार सकते। रूल्स क्या थे, सुबह इतने बजे उठना है, अपना बिस्तर ठीक करना है, कैदियों से सब करवाना है, जो भी रूल, शांति बनाए रखना है, कुछ नियम दे दिए, सिंपल नियम। जेलर का काम था उन नियमों को बनाए रखना 2 सप्ताह तक। कैदियों को उस नियम के तहत रहना था। अच्छा, कैदियों को जो जो जिन जिन लोगों ने चुना कि ठीक है हम कैदी बन जाएंगे एज ए पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इन सबको पैसे मिलने वाले थे। तो इन कैदियों को इनके घर से बिल्कुल पुलिस की वैन भेज के
ऐसा ड्रामा किया गया, पुलिस की वैन उनके घर पहुंची, दरवाजा नॉक किया गया, वो बताया गया आपको फला फला धारा में अरेस्ट किया जाता है। उनके पेरेंट्स की एक नहीं सुनी, या उनके पेरेंट्स को भी पहले से पता था तो उन्होंने भी कुछ ड्रामा किया, जो भी कुछ, पर देन उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिल्कुल हथकड़ियां पहना के उनको वहां लेके गए, फिर उनका ब्लड टेस्ट कराया, उनका हेल्थ चेकअप किया, उसके बाद उनको वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक खाली बिल्डिंग थी, उसको जेल बना दिया और उनको जेल में डाल दिया। और इन जेलर को जिम्मेदारी दी गई, भाई आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। ये देख के चकित रह गए एक्सपेरिमेंटर कि पहला दिन तो जैसे तैसे चला, दूसरे दिन से चीजें बदलना चालू हुई। जेलर थोड़ी सख्ती से बिहेव करने लगे, कैदी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे, हर व्यक्ति उस रोल में बिल्कुल फिट होने लगा जिस रोल में उसे दिया गया था रोल, और न केवल फिट होने लगा, स्थिति यह हो गई कि अगर कोई व्यक्ति सुबह लेट उठा तो जेलर ने डांटा उसे, तो उस कैदी ने जेलर से बदतमीजी करी। जब उसने जेलर से बदतमीजी करी तो जेलर ने वास्तव में एक डंडा ही मार दिया उसे। अब एक्सपेरिमेंट गंभीर होने लगा, कैदी चिढ़ने लगे, चिल्लाने लगे, जेलर और सख्त होने लगे, उन पे पनिशमेंट होना चालू हो गया। प्रोफेसर जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे देख के ये दंग रह जा रहे थे कि वो जेलर जो केवल स्टूडेंट्स हैं जो जेलर का रोल कर रहे हैं, वो सच में जेलर जैसे बिहेव कर रहे थे और कैदी कैदी जैसे बिहेव कर रहे थे। साइकोलॉजिकल ट्रबल्स होना चालू हो गई। वो एक्सपेरिमेंट 6 दिन के अंदर बंद करना पड़ गया और उसकी इतनी उसको कहा गया ये इमोरल है, इलीगल है, खूब इसकी बहुत तौहीन की गई पूरे अमेरिका में, इनफेमस बन गया ये, क्योंकि इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। कैदी खुद को कैदी जैसे करने लगे, रिवोल्ट होने लगी, जेलर मारने पे उतारू हो गए। ये सब 6 दिन में हो गया। देखिए कैसे इंसान अपने रोल से रिलेट कर लेता है। उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता था हम स्टूडेंट हैं, केवल एक एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं, पर धीरे धीरे जब आप उसमें जीने लगते हैं तो आपको वही खुद को मानने लगते हैं। अगर आपको और जानना है, एक मूवी बनी है स्पेसी नाम से, द स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट, देखिएगा, जबरदस्त मूवी है। तो क्या हुआ यहां देखिए, जो आप सोचते हैं धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं। जेलर जेलर बन गया, कैदी कैदी बन गया। अगर लगातार हम खुद को ये दृश्य ही समझेंगे तो धीरे धीरे हम खुद को दृश्य ही मानने लगेंगे। हम खुद को यही मानने लगेंगे कि हम इसी दुनिया में यही करने के लिए आए हैं जो हम कर रहे हैं। जिससे हम बार बार रिलेट करेंगे हम वही बन जाएंगे, जो हम बार बार सोचेंगे हम वही बन जाएंगे। जबकि हम दृष्टा है। दृष्टा क्या है? दृष्टा है, हम दृश्य नहीं है जो देखा जा सकता है, हम दृष्टा है। दृष्टा कौन होता है? आत्मा, जो गीता कहती है। चेतन या योग जिसको पुरुष कहता है, या वेदांत जिसको ब्रह्म कहता है। पुर प्लस ईश, पुर मतलब सिटी, ईश मतलब इंड्वेलर, मालिक, इस शरीर का मालिक। हम दृष्टा हैं, कॉन्शियसनेस। वो जो दृष्टा होता है वही तो इस पूरे दृश्य को रजिस्टर करता है। अगर कोई देखने वाला ही ना हो तो इस दृश्य को देखेगा कौन? दृष्टा है, तभी ये दृश्य रजिस्टर होगा। इसीलिए जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो पूरा जगत समाप्त हो जाता है, हम रजिस्टर नहीं करते कुछ। इसीलिए उठ के कितनी शांति मिलती है। पर फिर भी कॉन्शियसनेस उस समय भी रहती है, तभी तो हमें पता पड़ता है कि हम गहरी नींद में सोए। मतलब कुछ तो तब भी देख रहा था जब कुछ नहीं दिख रहा था। सो दृष्टा जब खुद को दृश्य मानने लगता है तो दुख शुरू हो जाता है। तो दृश्य और दृष्टा पे हम पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। दृश्य, आप जो भी आपके सामने दिख रहा है उसे कौन देख रहा है? क्या आप कहेंगे चश्मा देख रहा है? तो नहीं, चश्मे के बिना भी देखा जा सकता है अगर आपकी आंखें स्वस्थ हो। तो क्या आप कहेंगे आंखें देख रही हैं? नहीं, आंखें केवल दृष्टि है। ठीक, आंखें देख सकती हैं कि कपड़ा है, पर आंखों के पीछे मन है। मन कहेगा आंखें दृष्टि हैं, मन दृष्टिकोण है। मन कहेगा ये सुंदर कपड़ा है। ठीक, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि दर्शन है।
बुद्धि कहेगी ये स्वदेशी कपड़ा है। ठीक, तो कौन देख रहा है? क्या चश्मा या आंखें या मन या बुद्धि? आंखें तो निश्चित तौर पे नहीं देख रही, क्योंकि मृत व्यक्ति की आंखें नहीं देख सकती, आंखें तो भी रहती हैं। मन नहीं देख रहा, अगर मन ना हो तो आंखें रजिस्टर भी नहीं करेंगी। ठीक, सो मन भी जब नहीं होता तो आप नहीं देखते, पर मन के पीछे बुद्धि है। अगर बुद्धि ना चाहे तो मन भी ना देख सकेगा। देखिए, भगत सिंह, बुद्धि ने एक संकल्प लिया, विवेक कहीं फोकस हो गया भगत सिंह का, और फिर उनको दुनिया में कोई राग नहीं दिखा, वो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। तो फिर दिखता ही नहीं है कुछ और जब बुद्धि ठान लेती है तो। सो बुद्धि देखती है, पर अगर आप मूल में देखें तो ये बुद्धि भी तभी देख पाएगी जब हम जिंदा होंगे। तो अंततः आत्मा या पुरुष दृष्टा है, वही स्पार्क ऑफ लाइट है जिससे हम देखते हैं। और आसपास जो सब कुछ है वो क्या है? वो दृश्य है। दृश्य को प्रकृति कहते हैं, अचेतन कहते हैं, जड़ कहते हैं, अनात्मा कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं। दृष्टा के अतिरिक्त सब कुछ दृष्टि है। दृश्य, प्रकाश, चश्मा, आंख, मन, बुद्धि, ये सब कुछ दृश्य है। पर यह सूत्र ये कह रहा है जब मैं खुद को दृश्य मानने लगूं तो दुख शुरू होता है। चलिए देखें, मैं खुद को दृश्य मानने लगूं मतलब मैं खुद को कहूं कि मैं चश्मा हूं। संयोग हो गया, मैं खुद को चश्मा मानने लगूं और चश्मा टूट गया। अस्मिता में हमने पढ़ा था इस बात को। चश्मा टूट गया तो मैं क्या कहूंगा? मैं टूट गया। मैं खुद को कपड़ा मानने लगूं और कपड़ा फट गया तो मैं क्या कहूंगा? मैं फट गया। नहीं ना। थोड़ी सी इसको और आगे बढ़ाते हैं। मैं खुद को आंखें मानने लगूं और अगर आंखों को मोतियाबिंद हो गया तो मैं क्या कहता हूं? मुझे मोतियाबिंद हो गया। जब मन दुखी होता है तो मैं क्या कहता हूं? मैं दुखी हो गया। जब बुद्धि परेशान होती है तो मैं क्या कहता हूं? मैं मूर्ख हूं। तो ऐसा कैसे? अगर मैंने कहा कि चश्मा टूट गया और मैं कहूं मैं टूट गया तो आप लोग सुन के हंस रहे होंगे। पर अगर मैं ये कहूं कि आंखों को मोतियाबिंद है तो मैं तो यही कहता हूं कि मुझे मोतियाबिंद है। तो ऐसा क्यों? जब आंखें भी दृश्य है और चश्मा भी दृश्य है तो मैं चश्मे के टूटने को खुद का टूटना नहीं मानता, पर हाथ के टूटने को खुद का टूटना मानता हूं। क्यों? शायद इसका कारण है सेंसेशन, कि हाथ पे कोई छुएगा तो मुझे सेंसेशन होगा, हाथ कटेगा तो मुझे सेंसेशन होगा, चश्मा टूटेगा तो मुझे सेंसेशन नहीं होगा। हाँ, शरीर में नहीं होगा पर मन में गहरा सेंसेशन होगा। आपकी कार पे स्क्रैच लगा के देख लीजिए, मन में कितना गहरा सेंसेशन होता है। और रही बात शरीर के सेंसेशन की, तो अभी तो आप देखिए ना, एनेस्थीसिया दे दीजिए किसी को, उसका पैर उठा के छोड़ेंगे, गिर जाएगा, उसे पता भी नहीं पड़ेगा कि किसी ने उसके पैर को उठाया है। तो क्या वो ये कह सकता है कि पैर मेरा नहीं? ये सेंसेशन का खेल, ये खेल हमारे अज्ञान का है, अविद्या का है। क्योंकि अभी तो ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं कि सेंसेशन तो डेवलप किए जा सकते हैं। अभी वो चिप से ऐसे आर्म डेवलप हो रहे हैं जो आर्म लोहे के होंगे, पर वो हाथ सेंसिटिव होंगे। दिव्यांगों के लिए ऐसे हाथ डेवलप किए जा रहे हो, हाथ को किसी को छुएंगे तो उनको टेम्परेचर समझ में आने लगेगा। तो सेंसेशन तो आप मशीन में भी डेवलप कर सकते हैं। तो सेंसेशन को इतना बड़ा तर्क नहीं है कि वो तर्क हमें इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दे कि ये सब मैं ही हूं। सो बहुत गहराई में उतरकर फिर से यही बात कहने का प्रयास पतंजलि महर्षि कर रहे हैं कि मैं जब खुद को ये मानता हूं दृश्य, तो इस संयोग से मैं कहता हूं मैं टूट गया, मैं फट गया, मैं बीमार हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं मूर्ख, मैं मर गया। ये सुपर इम्पोजिशन है और मैं स्वयं को टेम्पररी मानने लगता हूं। लिमिटेड आइडेंटिटीज और जो लेबल मेरे ऊपर अस्मिता के लगे रहते हैं, मैं स्त्री, हिंदू, भारतीय और अग्रवाल मानने लगता हूं। इससे मेरे अंदर भय आता है। इस भय से मैं माया जाल में फंसता हूं, राग, द्वेष और अभिनिवेश होता है और उसी से दुख होते हैं और मैं सही और गलत कृत्य करना शुरू करता हूं, क्योंकि मैं खुद को ये शरीर मानता हूं। कहानी यहीं से शुरू होती है। तो पतंजलि महर्षि कह रहे हैं कहानी ही यहां से शुरू होती है दुख की, कि मैं जो हूं वो खुद को नहीं मान रहा।
क्या आपने ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं? कितने लोगों ने पढ़ी हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। कि किसी व्यक्ति की बेटी के साथ गलत व्यवहार हुआ, वो कई थाने भटकता रहा पर किसी ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। सुना, पढ़ा आपने ऐसा न्यूज़पेपर में? क्या आपने ऐसी खबरें पढ़ी कि एक व्यक्ति जो सही रिपोर्ट लिखवाने गया, उसकी सही रिपोर्ट लिखी नहीं और उसके विरुद्ध किसी ने बेईमानी से अपनी रिपोर्ट लिखवा दी? ऐसी आपने खबरें पढ़ी हैं? झूठी रिपोर्ट लिखवाना, झूठी एफआईआर हो जाना, ऐसी खबरें पढ़ी हैं आपने पेपर? कई बार आपके मन में भी आता होगा, हमारे मन में भी आता है कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर नहीं लिखी, उस पिता की जिसकी बेटी के साथ गलत कृत्य हुआ है, वो व्यक्ति जब रात को सोता होगा तो अपनी जीवात्मा, अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देता होगा सोते समय कि मैंने क्यों इतना बड़ा गलत कार्य किया? सोचिए इस पे, क्योंकि मन में उसके भी आता होगा ये बात। वो खुद को क्या बोल के सोता होगा रात को? रात को उसे नींद कैसे आती होगी? हम आपको बताते हैं उसे नींद कैसे आती है रात को। जब भी कोई व्यक्ति बहुत गलत करता है, उसको फिर रात को नींद आ कैसे जाती है? इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेफ्टिनेंट कर्नल से। उसका नाम था एडोल्फ इचमैन। एडोल्फ इचमैन जर्मन सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल था और आदेशों का पालन करते हुए उसने लाखों लोगों की हत्या कर दी। कंसंट्रेशन कैंप में ज्यू को मार डाला, बहुत सारे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये हुआ था ना, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। यस, बहुत सारे इसने मारा था। ये इंचार्ज था कंसंट्रेशन कैंप का। तो ये बात उठी कि ये कैसा इंसान था कि इसने इतने सारे निर्दोषों की, बच्चों की, महिलाओं की हत्या कर दी, केवल इसीलिए, केवल इसीलिए। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1961 में। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टैनले मिलग्रिम्स एक्सपेरिमेंट। मिलग्रिम्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जब हम बहुत ज्यादा संयोग कर लेते हैं प्रकृति से, दृश्य से, तो कैसे दृष्टा को हम नहीं पहचान पाते और जीवन में गलत रास्तों पे चले जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को गौर से सुन के समझिएगा क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। आप उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाइए। ठीक हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में? द एक्सपेरिमेंटर, हम मान लेते हैं हम एक्सपेरिमेंटर हैं, ठीक है, आई एम द एक्सपेरिमेंटर। तो इस एक्सपेरिमेंटर जो एक प्रोफेसर था, उसने एडवर्टीजमेंट देके दो तरह के लोगों को बुलाया। कुछ को बनाया तुम टीचर हो और कुछ को बनाया तुम लर्नर हो। तो तीन किरदार हो गए, एक्सपेरिमेंटर, टीचर और लर्नर, तीन। यह कहा गया टीचर को कि तुम्हें लर्नर से क्वेश्चंस पूछने, और अगर लर्नर गलत उत्तर दे तो तुम्हें उसे बिजली के झटके देने हैं। खट से बिजली का झटका। और कितने वॉट का? 15 वॉट से 440 वॉट का झटका देना है, बढ़ाते हुए। पहले गलत आंसर पे 15 वॉट, फिर 30 वॉट, फिर 45, 60, 75, 80, 90, ऐसे बढ़ाते जाना। ठीक। और जो लर्नर था उसको अलग से चुपचाप बता दिया गया था, तुम्हें कोई झटके नहीं लगेंगे, तुम निश्चिंत रहो। पर तुम्हें नाटक ये करना है कि झटके लग रहे हैं। तो उसको सामने कुर्सी पे बिठा दिया गया और अगर झटके लगेंगे तो उसे चिल्लाना था, ओह ऐसे ऐसे चिल्लाना था उसे, जोर जोर से। ठीक। तो झटके वास्तव में नहीं लगने वाले थे, पर टीचर को यह लगता था कि वास्तव में झटके लग रहे हैं। तो इसमें कौन व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं पता? टीचर। बाकी एक्सपेरिमेंटर और लर्नर तो मिले हुए। ठीक। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या आप किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनकर सच में किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक के करंट देने को तैयार हैं? थम अप कीजिए यस, थम डाउन कीजिए नो के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? बी अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सच में इलेक्ट्रिक के झटके देने को आप में से कितने लोग तैयार हैं? ओके, एक भी नहीं। ठीक। चलिए हम $100 आपको देंगे क्योंकि वो भी पैसे दे रहे थे। अब तैयार है? अभी भी नहीं? $200, बस इतना ही बजट।
नहीं, एग्जैक्टली कौन देगा ये? तो हाइपोथेसिस क्या था सुन लीजिए। हाइपोथेसिस ये था that most individual would refuse to administer such electric shock. कोई तैयार नहीं होगा, और शायद कोई पागल ही होगा जो एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को बिजली के झटके दे। एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, देखिए कितना मजेदार था ये। सामने उस लर्नर को बिठा दिया गया, इधर टीचर बैठ गया, और टीचर के जस्ट पीछे बैठा एक्सपेरिमेंटर आए, दोनों के बीच में कांच लगा दिया गया, आवाज जा सकती थी। टीचर ने पहला क्वेश्चन पूछा, लर्नर को तो पहले ही बोल रखा था गलत देना, लर्नर ने गलत उत्तर दिया, इसने 15 वॉट का करंट दिया, उसने ऐसे ऐसे घिसा। याद रखिए घर में 220 वॉट आता है, ठीक। दूसरे उत्तर पे भी गलत, दूसरे प्रश्न पे भी गलत उत्तर, 30, 40, 50, 60। अब वो जोर से चिल्लाया लर्नर, आह। तो टीचर को अजीब सा लगा, टीचर ने पलट के एक्सपेरिमेंटर को कहा, सर उसको लग रही है सर। पीछे से एक्सपेरिमेंटर ने कहा, यू कैरी ऑन। अगला दिया 100 वॉट, वो और चिल्लाया जोर से, उसे कुर्सी से बांध रखा था, वो भाग नहीं सकता था, वो और चिल्ला रहा था जोर से, नाटक था सारा उसके लिए। तो उसने फिर पलट के बोला, सर उसको चोट लग रही है सर उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। इट इज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यू कैरी ऑन। पीछे से आवाज आई 150, 200 वॉट, वो और चीखा। इसने बोला, सर वो मर जाएगा सर, प्लीज रुकवा दीजिए सर। पीछे से आवाज आई, इट इज मस्ट फॉर यू टू कंटिन्यू, कैरी ऑन। रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका में एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 66% ऑफ द पीपल, 66% लोगों ने 450 वोल्ट का करंट दिया, और 100% लोगों ने 300 वोल्ट का करंट दिया। कैन यू इमेजिन दिस? तो हाइपोथेसिस तो फेल हो गई। कंक्लूजन निकला, मोस्ट पीपल would follow the orders of an authority figure even if it means killing the innocent people. ये इसका कंक्लूजन निकला कि अथॉरिटी फिगर के आदेश पालन करने में अगर इसका मतलब किसी इनोसेंट को मारना भी है तो भी मोस्ट पीपल कर देंगे ऐसा। ऐसा क्यों? यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग महाद्वीपे में हुआ, और आप जान के चौंक जाएंगे, हर जगह यही रिजल्ट था। तो अमेरिकन को समझ में आया, यार हम एडोल्फ हिचमैन की इतनी बुराई कर रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, हम भी तो वही कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सुनिए। जब आप एक हायरार्किकल सेटअप में होते हैं, आपके ऊपर बॉस होते हैं, उनके ऊपर बॉस होते हैं, उनके ऊपर बॉस होते हैं। थाने पे कोई व्यक्ति आया एफआईआर लिखवाने, और उस व्यक्ति वो परेशान है, वो सही कह रहा है, ऊपर से फोन आ गया किसी का, नहीं लिखनी एफआईआर। अब जो व्यक्ति एफआईआर लिख रहा है, वो एफआईआर जब नहीं लिखता तो वो अपने मन को रात को क्या समझाता है, मैं क्या करता, मुझे तो आदेश मिले थे ऊपर से। ध्यान दीजिए, वो अपने आप को दृश्य से इतना जोड़ ले रहा है कि मैं स्टेशन ऑफिसर हूं, बस यही मेरा किरदार है, मैं एक सबऑर्डिनेट हूं। मैं भूल जाता हूं कि मैं एक इंसान भी हूं, मैं भूल जाता हूं कि मैं एक अंतरात्मा आत्मा भी हूं, और हम सब आत्मा है। पर जब हम इतने दृश्य से में लिप्त हो जाते हैं तो अपने किरदार को इस कदर पकड़ लेते हैं। और कई लोग दृश्य में लिप्त नहीं होते। ऐसे भी आपको अधिकारी मिलेंगे जो बहुत ईमानदारी से खुद को ये जानते हैं कि मैं इंसान हूं सबसे पहले, बाकी सब चीजें बाद में, और वो इंसानियत को कभी नहीं छोड़ते। तो आप दृश्य से जितने लिप्त होंगे उतना, और इसका एक और कारण है, बचपन से हमें एक अथॉरिटी फिगर दिया गया है। जब हम छोटे थे, राजा बेटा कौन होता था? जो मम्मी की बात मानता था। कॉलेज में राजा बेटा कौन? जो प्रोफेसर की बात माने। नौकरी में राजा बेटा कौन? जो बॉस की बात माने। राजा बेटा बनना ही हम लोगों ने खत्म नहीं किया कभी। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, अगेन सबऑर्डिनेट माइंडसेट। अगर आपको और जानना है इसके बाद, देखिए हमने आपको बताया, हम एक रोल को पकड़ लेते हैं और इस कारण फिर हम उससे प्रभावित होकर गलत सही कृत्य करते हैं। और जानना है इसके बारे में, मूवी है हॉलीवुड की द एक्सपेरिमेंटर, पूरी मूवी देखिए, देखने लायक है। दूसरी अगर और पढ़ना है तो इस पे एक बुक लिखी गई है, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ठीक, तो करें क्या फिर? सिंपल है, संयोग को वियोग करें। कैसे करें? दृष्टा और दृश्य में वियोग करें। कैसे? कुछ तरीके हैं। पहला तो अपने बोलने के तरीके को हम बदलना प्रयास करते हैं, मजा आएगा, करके देखिए। जो भी दृश्य है उसके लिए इट यूज कीजिए। इट, वस्तु के लिए इट यूज होता है ना, ऐसे ही अजीव, अनात्मा, अनित्य के लिए इट यूज कीजिए। कैसे?
इट इज अ बॉडी, इट इज अ बॉडी। ठीक। सो जब भी आप कोई भी अनित्य को देखें तो आप उसको इट करके बोलिए, तो उसको निर्जीव की तरह संबोधित कीजिए। इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू करना पड़ेगा अपनी भाषा में, ताकि हमें बार बार याद रहे। ठीक है। दूसरा तरीका, एट्रीब्यूट इट प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली एट्रीब्यूट करें। जब भी चोट लगे तो ये मत बोलिए मुझे चोट लगी, क्या कहिए शरीर को चोट लगी है, हाथ को चोट लगी है। जब भी बुखार हो तो ये मत बोलिए मुझे बुखार है, क्या बोलिए दिस बॉडी हैज कॉट फीवर टुडे। ये आपको बार बार याद दिलाएगा। अन्नमय कोश, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये तो कोश है, कवर है। कभी आप बहुत उत्साही फील करें तो आप ये मत बोलिए टुडे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, नो, टुडे दिस बॉडी इज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। कभी आपका मन दुखी हो, दिस इज प्राणमय कोशा सेकंड। कभी आपका मन दुखी हो तो ये मत बोलिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज ये मन दुखी है, मन दुखी है, मैं दुखी नहीं हूं। ये बार बार आपको याद दिलाएगा। ये है मनोमय कोश, ये बार बार वोकेबलरी आपको याद दिलाएगी। मैं बुद्धिमान नहीं, ये बुद्धि तीक्ष्ण है, हमेशा अपने आप को उससे दूर रखिए। ऐसे चीज जैसे पहले जमाने में होता भी था। ठीक। हम तो अभी ये भी कहते हैं मेरा बेटा है, जब हम कहते हैं अगेन वो राग और बढ़ता है। तो पहले जमाने में नहीं होता था, गांवों में ऐसे बुला के बोलते थे ये आपका भतीजा है, खुद को रिलेट ही नहीं करते थे, ये आपका भतीजा है। ठीक। खुद को बीच में डालते ही नहीं थे। सो ऐसा करने की कोशिश कीजिए। मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं जनरल मैनेजर के पद पर हूं, ये फिर ठीक है। ठीक। सो इस तरह से जो आप भाषा बदलेंगे अपनी, तो बार बार ये रिमाइंड होगा, इससे जागृति बनी रहेगी। इसी को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, NLP सुना होगा। आप जो मुंह से निकालते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, वो आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। तो बार बार ये जागृति बनाए रखने से धीरे धीरे राग कम होता है। करके देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, खूब मजा आएगा। और एक गेम की तरह लीजिए घर में, और एक दूसरे को टोकना चालू कीजिए। जैसे किसी ने बोला आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मन दुखी है, ठीक है। चलिए आज मैं नहीं नहाया, आज ये शरीर नहीं नहाया। करके देखिए, शुरू में मजाक में शुरू कीजिए, लेट इट बी हिलेरियस, बट देन वो मजाक फिल्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूत्र 18, क्योंकि ये संयोग ही दर्द का कारण है, दुख का कारण है। सूत्र 18 में अब वो दृश्य को और गहराई से समझाते हैं महर्षि पतंजलि, बहुत गहराई से। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। अब वो दृश्य को पूरी डिटेल में बता रहे हैं। दृश्य क्या है, मतलब मैं क्या नहीं हूं, वो बता रहे हैं। भूत और इंद्रिया जिसका स्वरूप है। भोग और मुक्ति जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। हमारी जानकारी में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषाओं में से एक है। प्रकृति का स्वभाव क्या होता है, दृश्य या प्रकृति एक ही बात है। उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, ये अब समझते हैं। ठीक। तो सबसे पहले एक एक करके समझे, स्वभाव क्या है प्रकृति का। वॉट इज द नेचर, वॉट इज द प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है। भोग और मुक्ति जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। फाइन। सो इट इज द नेचर of this prakriti is illumination, activity and stability. It consists of 5 elements and 10 senses, and its purpose is to award worldly experience and liberation. Let's understand. सबसे पहले हम बात करेंगे इसका स्वभाव क्या है। तो जितना भी दृश्य जगत है, जिसको हम जड़ अचेतन कहते हैं, इसका स्वभाव उन्होंने क्या बताया महर्षि पतंजलि ने। प्रकाश, क्रिया और स्थिति। प्रकाश का मतलब सत्य गुण, क्रिया का मतलब रज गुण, और स्थिति का मतलब तम गुण।
हर चीज इन तीनों चीजों से बनी है। प्रकृति का मतलब सत रजतम। सदगुण ज्ञान है, रजगुण ऊर्जा है, तमगुण इनर्शिया है, स्थिति है। सतगुण शांति है, सेरेनिटी है। जब सत बढ़ता है तो व्यक्ति शांत महसूस करता है। रजगुण अटैचमेंट है, राग है। तमगुण स्टेबिलिटी है। सतगुण सेरेनिटी है, कामनेस है। रजगुण डायनामिज्म है। तमगुण अशांति है। सतगुण बैलेंस्ड एक्शन, बैलेंस है सत। रजगुण हाइपर एक्शन है। तमगुण इन एक्शन है, इन एक्टिविटी है। पूरी सृष्टि का जर्रा जर्रा इन्हीं तीनों से बना है। यही स्वभाव है इस दृश्य जगत का, प्रकृति का, या जिसको वेदांत माया कहता है। तीन शक्तियों के बारे में उल्लेख आता है वेदांत में। ज्ञान शक्ति मतलब सतगुण, क्रिया शक्ति या इच्छा शक्ति रजगुण, और जड़ शक्ति तमगुण। बिल्कुल वैसे समझे कि ये डायरेक्शन है, सत इज डायरेक्शन। कोई कहे कि मैं तेजी से दौड़ता हूं, अच्छी बात है आप तेजी से दौड़ते हैं, पर दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किस दिशा में दौड़ रहे हैं? आप गलत दिशा में तेजी से दौड़ रहे हैं तो ये घातक हो जाएगा। दिशा सत डिसाइड करता है। कई लोग होते हैं कितनी मेहनत करते हैं जीवन में, पर वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर उनमें सत नहीं होगा तो गलत दिशा में खूब मेहनत करेंगे। कई लोग गलत रास्तों पे चले जाते हैं और बहुत मेहनती होते हैं वो भी। तो सत दिशा निर्धारित करता है। ओसामा या ओबामा, अंतर आसमान जमीन का है, अंतर सत का है। सत्व होना चाहिए, ठीक। तो दिशा है सत, रज गति है, और जड़ स्थिरता है, या फिर तम स्थिरता, रुकना, इनर्शिया। तो दिशा, गति और स्थिरता तीनों जरूरी है। इसीलिए सत के लिए क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। भगवान में भी, ईश्वर में सत है, सृष्टि करता है, जनरेटर। नॉलेज ऑफ द क्रिएशन, द प्लान ऑफ द क्रिएशन इज सत। फिर रज क्या है? पालन करता। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो घर चलाते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक्टिविटी इज नीडेड, पालन करता, एक्टिविटी इन द क्रिएशन। और तम क्या है? लय करता, स्टेबिलिटी इन द क्रिएशन। इस क्रिएशन को स्टेबल होना भी तो जरूरी है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सतरजतम, GOD, गॉड। बस यही गॉड है, सतरजतम। क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, सत। विष्णु इज द सस्टेनर, रज। महेश इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, लय कर लेते हैं, तम। इसी को अगर आप माता के रूप में देखें, गौरी इज क्रिएटर, दुर्गा इज सस्टेनर, काली इज डिस्ट्रॉयर। कहीं भी, हर जगह ये मस्ट है। अरे आप चल नहीं सकते, आप चलेंगे तो क्या जरूरी? चलेंगे तो मोशन होगा, मोशन रज है। रुकेंगे तो फ्रिक्शन जरूरी है ना, नहीं तो रुकेंगे कैसे आप? फ्रिक्शन तम है, और खुद को बैलेंस कर पाना चलने के लिए क्या है? सत है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, एक्सेलरेटर रज है, ब्रेक तम है, और सत क्या है? क्लच, कोऑर्डिनेट करता है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, आप बल्ले से बॉल को मार रहे हैं, इफ यू आर हिटिंग द बॉल, ये रज है। एक बॉल को आपने बल्ला उठा के छोड़ दिया, कहते हैं बॉल को सम्मान दिया, ये तम है। कब सम्मान देना है और कब मारना है बॉल को, यही तो सत है। यही सचिन तेंदुलकर में था। यू शुड नो विच बॉल टू हिट एंड विच बॉल टू लीव। हर चीज, दिन देखिए, दिन में जो दोपहर होती है, सूरज चमकता है, पूरी कायनात में ऊर्जा भरती है, रज है। शाम डल हो जाती है, तम है, डलनेस आती है। रात तम है, तम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सत है। शाम को संध्या काल, गोधूली वेला, सत है। इसीलिए ऐसा सृष्टि ने भी बनाया है। 8 घंटे काम कीजिए, 8 घंटे सो जाइए, और 8 घंटे खुद को पहचानने में लगाइए। सत रज तम में पूरे जीवन को बांटिए। 8 घंटे अर्थ के लिए काम कीजिए,
8 घंटे खुद के शरीर को विश्राम दीजिए और 8 घंटे खुद को पहचानने का प्रयास कीजिए। 8-8-8 ऐसे 24 घंटे में बांटिए। इवन उम्र में भी आप देखें, छोटे बच्चे सत हैं, कितना सत होता है उनमें, सबको माफ कर देते हैं। युवा रज है और बुजुर्ग तम है। धीरे धीरे इनर्शिया आने लगता है, लेथार्जी आने लगती है शरीर में, हड्डियां और उम्र साथ नहीं देती। हर तरफ अगर आप देखें तो इसी का रूप है। इस मैक्रो यूनिवर्स की भी बात करें तो लॉ ऑफ कर्मा सत है, लॉ ऑफ नेचर सत है। ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, रज है। ग्रेविटी खींच रही है, जहां भी मोशन है वो रज है। इनर्शिया है, सॉलिड है जहां भी, वो सब तम है। अब माइक्रो यूनिवर्स पे आप आइए, सारे फोर्सेस एक बैलेंस पे पूरी सृष्टि टिकी है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? रज और तम। एक न्यूक्लियस की तरफ ले जाता है, एक बाहर ले जाता है, पर वो बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। हर एटम का बैलेंस बना हुआ है, इसलिए सृष्टि टिकी है। माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी सत रज तम अपना काम कर रहा है। इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में भी आप देखिए, सत शांति है, रज गति है और तम आलस्य है। सत ज्ञान है, रज भागदौड़ है, तम स्थिरता है। सद्गुणी लोग आप देख के पहचान जाएंगे। आपके ऑफिस में ध्यान कीजिए, कई लोग हैं, दे आर ओपन फॉर चेंज। वो अपने विचार को पकड़ के नहीं रखते, बदलने को तैयार है, दे आर ओपन फॉर चेंज। दे आर सत्गुणी पीपल। राजसिक लोग कौन होते हैं? दे आर प्रो चेंज, दे ब्रिंग द चेंज। तमगुणी कौन होते हैं? दे रेजिस्ट चेंज। नहीं, मुझे नहीं बदलना, मैं ऐसे ही ठीक, मैं ऐसे ही ठीक, बिल्कुल बदलाव नहीं पसंद करेंगे। देखें आपने ऐसे लोग अपने ऑफिस में भी, ठीक। सत खुशी देता है, रज जरूरी है, देश का विकास होता है इससे। तम से आतंक भी आ सकता है, तम से स्थिरता भी आती है। सो इवन वर्ल्ड ड्रामा में सब कुछ चलता है। इवन अब आप अपने खुद के शरीर को भी देखें तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, पांचों सेंस होंगे, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सारे सेंस ऑर्गन जिससे हम दुनिया को रजिस्टर करते हैं, ये सात्विक है। हम इससे दुनिया को समझ पाते हैं, ठीक, रजिस्टर करते हैं। मन सात्विक है, इससे हम रजिस्टर करते हैं। जितने हमारे हाथ पैर हैं, जिसको हम कर्मेंद्रियां कहते हैं, ये रज का प्रतीक है। प्राण हमारे अंदर है, ये रज है जो हमें एक्शन में लाता है। और हमारा जो शरीर है ये तम है, तभी तो हम बने हुए। अगर तम कम हो गया तो शरीर डिकम्पोज हो जाएगा। स्टेबिलिटी बॉडी की, मांस, मज्जा, ये सब तम है। तो सत रज तम सृष्टि की हर चीज में रचा बसा है, हर तरफ। ये तीनों गुण रस्सी के रेशे की तरह एक मोटी रस्सी बनाते हैं और उससे आत्मा के चारों तरफ पिरो दिए जाते हैं। तो फिर ये इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? हमने अभी ये जाना कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में हमने ये जाना कि ये प्रकृति का, हमने पहले इसमें समझा कि इस प्रकृति का नेचर कैसा है, और फिर हमने ये भी जाना इसका स्वरूप क्या है। ये भूत और इंद्रिया इसका स्वरूप है, ये दिखती ऐसी है और इसका नेचर सतरजतम है। अब इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? ये प्रकृति क्यों आती है? व्हाई इट इज देयर, इसका प्रयोजन क्या है? अब इसको हम समझते हैं, जो उस सूत्र में तीसरी बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो प्रयोजन क्या है प्रकृति का? प्रकृति या दृश्य एक प्रयोगशाला, जहां जीवात्मा आकर अपने स्वरूप के खोज का प्रयोग करती है। ये केवल एक प्रयोगशाला है। वी कम हियर एंड डू एक्सपेरिमेंट, ये पूरा दृश्य, ठीक। तो प्रकृति का प्रयोजन क्या है? यहां एक्सपेरिमेंट करती है। प्रकृति लेबोरेटरी है। अब कोई भी एक लेबोरेटरी फिजिक्स केमिस्ट्री की याद कीजिए, जब आप 10th में थे तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, और उसको हम कहेंगे करण। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। और वहां जाने का कारण भी तो चाहिए। तो आपको 10th पास करना है, तो वासना हो गया कारण और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए करण, ठीक। वासना मतलब कुछ इच्छा है मेरी, इसलिए तो मैं जाता हूं लेबोरेटरी में, और वहां सारे बीकर वीकर सब रखे होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो प्रकृति एक लेबोरेटरी है जिसका कारण है वासना, और जिसके करण 3 है, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। बाह्यकरण, ये शरीर, मांस, मज्जा, हड्डी, ये सब क्या है?
ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। और तीसरा उपकरण। उपकरण मतलब बिल्डिंग, पैसा, रिश्ते, कार, नाम, प्रतिष्ठा, नाम, ये सब। तो वासना कारण शरीर, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर, बाह्यकरण स्थूल शरीर, उपकरण बाकी सब चीजें। पर हैं ये सब करण और कारण। ये मैं नहीं हूं। न शरीर, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, न वासना, न ये सब चीजें, न पद, न प्रतिष्ठा। ये लेबोरेटरी है, हमें इसको यूज करना है। क्यों यूज करना है? टू इंप्रूव इन किस चीज में? षट रिपु। 6 रिपु कौन से हैं? क्राम, क्रोध, मत्सर या ईर्ष्या, लोभ, मोह और मद। ये 6 चीजों में मुझे खुद को इंप्रूव करना है। जब बिल्कुल मेरा काम समाप्त हो जाए, क्रोध समाप्त हो जाए, ईर्ष्या ना हो किसी को देखकर, लोभ ना आए, मद ना आए, ये सब चीजें। तो पॉइंट क्या है? तो जीव जगत का उपयोग कर कर जगन्नाथ तक पहुंचने यहां आया है। जगन्नाथ मतलब ट्रू नेचर। आई रिपीट, तो जीव जगत का उपयोग करके जगन्नाथ मतलब मेरा ट्रू नेचर तक पहुंचने के लिए यहां आया। पर होता क्या है यहां आकर? जीव जगन्नाथ का उपयोग कर कर जगत तक पहुंचने का प्रयास करने लगता है। अजीब है ना? भगवान प्लीज मुझे पास करा दो, भगवान प्लीज ये रजिस्ट्री हो जाए, भगवान प्लीज इससे मेरी शादी हो जाए। भगवान का उपयोग करके हम जगन्नाथ का उपयोग करके जगत तक पहुंचने लगते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को गीता में कहना पड़ता है 2.69 कि जो भूतों के लिए रात होती है वही साधु के लिए दिन होता है। बिल्कुल उल्टा हमारा खेल शुरू हो जाता है। एंड दिस इज हाउ, यहीं से फिर दुख होता है, क्योंकि हम जिसके लिए बने नहीं हम वो कर रहे हैं। वी हैव फॉलन इन लव विद द लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स कि नहीं, मैं लेबोरेटरी के बीकर को नहीं छोड़ सकता। बट इट वोंट हेल्प भाई। सो प्रकृति को आप ऐसे समझे एक फिल्म है, या आप समझे कोई नर्तकी है वो डांस करती, कोई मूवी है, और पुरुष मतलब मेरा स्वभाव वो है दृष्टा, वन हु वॉचेस द मूवी। अब आप सोचिए, अभी पीवीआर थिएटर में एक भी व्यक्ति नहीं जाता तो कोई मूवी लगेगी क्या? मूवी तभी तो लगेगी जब कोई दर्शक होगा, दृष्टा आएगा तभी दृश्य शुरू होगा। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स को याद कीजिए। अभी क्वांटम एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ समय पहले कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उन्हें देखा जाता है तो अलग बिहेव करते हैं, जब नहीं देखा जाता तो अलग तरह से बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन तक को पता है कि उसे देखा जा रहा है और उसे नाचना है अगर उसे देखा जाए तो। पढ़िए इस क्वांटम एक्सपेरिमेंट को, एक एक इलेक्ट्रॉन को समझ में आ जाता है मुझे देखा जा रहा है। प्रकृति जब भी आप देखोगे प्रकृति नाचने लगेगी। तो जब तक कोई देखने वाला नहीं होगा पिक्चर चालू नहीं होगी। पर दर्शक और दृश्य अलग हैं। साक्षी भाव से हम देखें, सारे भाव घटनाएं मूवी के चलते रहे, आएंगे और चले जाएंगे। पर गड़बड़ तब होती है कि मूवी देखते देखते, पुष्पा मूवी देखते देखते दर्शक भी मोहित होके उठ के नाचने लगता है। जब दर्शक भी दृश्य के साथ नाचने लगता है, अब क्या हो गया? दृष्टा भाव समाप्त हो गया। अब मैं एक हो गया। और जैसे ही दृष्टा भाव समाप्त होता है माया जाल शुरू होता है, और इसी माया जाल को ये जीवन कहते हैं। दृष्टा दृश्य से खुद को जोड़ लेता है, इन्वॉल्व हो जाता है, अटैच हो जाता है। जिसको कल इस दुनिया से जाना है उसमें इस कदर अटैचमेंट है। यही तो युधिष्ठिर कहता है मैं चकित होता हूं। जिसको अगले ही पल जाना है, पर राग देखो कितना जबरदस्त है। सीयर बिकम्स द सीन। अब बिल्कुल हम सीन से रिलेट करने, अब सीन में पेन आएगा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसी को अस्मिता कहते हैं। मैं बिल्कुल उसमें जुड़ जाता हूं, मैं पिता के रूप में आ जाता हूं, मैं मैनेजर, मैं अधिकारी, और उसी अनुसार मेरे राग द्वेष और अभिनिवेश आते हैं और जगत प्रपंच चालू हो जाता है। पर जब कोई अवतार आता है तो डिटैच रहता है। अवतार जानता है कि अटैच नहीं होना, उसमें अस्मिता नहीं होती। जब कृष्ण आए थे तो केवल कर्तव्य कर्म कर रहे थे, नो अस्मिता, नॉट एट ऑल, नो राग द्वेष। याद कीजिए, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं धर्म के साथ हूं, और ये चांस है कि तू धर्म पे खड़ा है इसलिए मैं तेरे साथ दिख रहा हूं। ऐसा कोई राग नहीं है तेरे प्रति। कर्ण को कृष्ण ने कहा, कर्ण मैं तेरे विरुद्ध नहीं हूं,
मैं अधर्म के विरुद्ध हूं और तू अधर्म पे खड़ा है, इसलिए मैं तेरे सामने विरुद्ध खड़ा हूं। तुझसे भी कोई द्वेष नहीं। द्रौपदी तक को कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ये ना समझ लेना कि ये युद्ध तुम्हारे केशों के लिए हो रहा है। ये युद्ध बहुत बड़ी बात है, ये तुम्हारे केश के लिए नहीं हो सकता कि तुम्हारे अहंकार को पोषित करने के लिए। हाँ, इसीलिए जब भगवान कृष्ण आते हैं और करते हैं तो वो मायापति हैं, रास लीला करते हैं वो। और हम उस लीला में, हम लीला हमें लील जाती है, पर वो माया के ऊपर मायापति है। इसलिए जब कृष्ण करें तो रास लीला, और हम करें तो माया जाल है। कॉस्मिक डांस है पूरा। शिव नट की तरह आते हैं, नट होते हैं ना। आपने शिव का नटराज का वो पोज देखा, ऊपर पूरा चक्र बना हुआ, चक्र सृष्टि का पूरा चक्र, सृष्टि चल रही है। नट कौन है? माया। नटराज उस माया के पति हैं, माया के कंट्रोलर हैं। नटराज शिव है। तो शिव नटराज के रूप में वो जब डांस करते हैं तो बताते हैं बी अ मायापति। ये चक्र तो चलता रहेगा, कितनी बार पैदा हुए और खत्म हुए। यू बी द किंग ऑफ द दृश्य रादर देन अ पार्ट ऑफ द दृश्य। इतनी सुंदर कहानी आती है। एक जंगल में आग लगी, एक अंधा और लंगड़ा दोनों वही थे जंगल में। जब आग लगी तो अंधे को समझ में नहीं आ रहा कहां दौड़ूं। अंधा दौड़ने लगा, गर्मी से उसे समझ में आ गया था गर्मी बढ़ रही हो, दौड़ने लगा तो आग की तरफ ही दौड़ना चालू कर दिया। थोड़ा सा झुलस गया। दूसरी तरफ लंगड़ा था, अब लंगड़े को आग तो दिख रही थी पर वो हिल ही नहीं पा रहा था। फिर दोनों ने डिसाइड किया। लंगड़े ने बोला अंधे को कि तू मुझे अपने कंधे पे बिठा ले, मैं देख लूंगा, तू दौड़ लेना, मैं दिशा बता दूंगा, तू चल लेना। बस यही समझिए, प्रकृति अंधा है, पुरुष लंगड़ा है। पुरुष अकेले कुछ कर ही नहीं सकता, इसीलिए को जीवात्मा को धरती पे आना पड़ता है। शरीर चाहिए ना एक्सपेरिमेंट के लिए। आप क्रोध को जीतेंगे कैसे? वहां कुछ क्रोध की जैसा है ही नहीं कुछ। धरती पे आना पड़ेगा, कोई 24 घंटे चिढ़ाएगा तो क्रोध को जीतेंगे ना। ये षट रिपु जीतेंगे कैसे? पर हमें उस पर चिढ़ आती है जो हमें चिढ़ाता है। हमें खुद पे चिढ़ आनी चाहिए कि हम क्यों नहीं सीख रहे हैं। सो पुरुष लंगड़ा है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए भागने के लिए, पर दिशा पता है उसे। प्रकृति अंधी है, वो तो देख ही नहीं सकती, चेतन चाहिए। और ये दोनों जब मिलते हैं तो एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइफ चालू होता है। पशु पति हम बने इसमें। पशु मतलब फिर वही बात, पशु मतलब माया, प्रकृति, लोअर नेचर। पति मीन्स किंग। बी अ पशुपति, बी अ मायापति, बी अ नटराजा। जब आप खुद में खूब मेहनत करते हैं, खुद को पहचानने लगते हैं। जब पुरुष संपूर्ण होता है तो प्रकृति अपने आप उसके सामने सरेंडर कर देती है। अर्ध नारीश्वर आप बनते हैं, आधा पुरुष आधा नारी, अर्ध नारीश्वर। प्रकृति पुरुष का मेल हो जाता है पूरा। और आप खुद को जब रियलाइज करते हैं, ये जो लोग बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, आईआईटी की परीक्षा में क्लियर करते हैं, लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और फाइनली इतनी मेहनत करके जब वो आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं तो प्रकृति स्वयं उनके सामने बिछ जाती है, अच्छा करियर उन्हें मिलता है। सो जब पुरुष संपूर्ण होता है तो प्रकृति उसे स्वयं उपलब्ध हो जाती है। यही अर्धनारीश्वर है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम पुरुष, हम प्रकृति के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मी उसे नहीं मिलती जो उसके पीछे भाग रहा है। सारे दैत्य, सारे राक्षस भाग रहे थे लक्ष्मी के पीछे, पर लक्ष्मी चली गई विष्णु जी के पास जो सो रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे पीछे। विष्णु ने स्वयं को इतना एलिवेट किया है कि लक्ष्मी जो सबके लिए चंचला है, विष्णु के लिए अचला है। और विष्णु सो रहे थे, और कहती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं कि उन्होंने वहीं सोते सोते उनसे शादी कर ली लक्ष्मी जी ने। सो इसी को अलग अलग रूप से हमारी मैथोलॉजी में बताया गया। कृष्ण पुरुष हैं, गोपियां प्रकृति है, नाच रही हैं चारों तरफ उसकी। 72,000 नारियां हमारे शरीर में गोपियों की तरह है। कृष्ण चेतना है, शिव शक्ति उसे कहा जाता है। शिव पोटेंशियल एनर्जी है, जो है शक्ति काइनेटिक एनर्जी है, जिससे फॉर्म बनता है। शिव फॉर्मलेस है। शिव शक्ति का मेल ही कुंडलिनी जागरण है। मूलाधार में शक्ति है, सहस्रार पे शिव है। जब ये पहुंच जाता है, जब ये मिल जाती है, इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी जागरण हो गया। राम पुरुष है, प्रकृति है सीता। उनको मिलाते हैं हनुमान जी योग से, प्राणायाम से। हनुमान पवन पुत्र, पवन मतलब वायु, प्राणायाम से मिलाते हैं। और जब ये मिलते हैं तो जीवन में सुंदरकांड अपने आप शुरू हो जाता है। कृष्ण राधा, उनका योग भी वही है। सो
ये बार बार इसी को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, मेरा लोअर नेचर है वो प्रकृति है और मेरा हायर नेचर है जो पुरुष है। हायर नेचर परा और अपरा, इन दोनों को मिल जाना ही योग है। जब आप हायर नेचर तक पहुंचते हैं, अपने आप लोअर नेचर सबसाइड हो जाता है और फिर आप चारों तरफ खुद को देखने लगते हैं। आपको हर व्यक्ति में स्वयं दिखाई देने लगता है। फिर आप किसी की आलोचना नहीं करते। तो नर होना बड़ा डायनामिक चीज है। यहां से ऑप्शन है, नर से हम नारायण भी बन सकते हैं और पशु भी बन सकते हैं। बिल्कुल दुर्योधन की तरह एक तरफ नारायणी सेना है, ये प्रकृति है, और दूसरी तरफ स्वयं नारायण है, पुरुष है। हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? तो प्रयोजन क्या है? सूत्र कहता है अपवर्ग। अपवर्ग मोक्ष का ही दूसरा नाम है। पूरा जीवन एक चुनाव है। आदि शंकराचार्य कहते हैं बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से। इसको व्यर्थ ना कर, कितनी बार उसी चक्करों में लगे रहेंगे। कृष्ण कहते हैं सैकड़ों में कोई एक मुझे जान पाता है। तो वर्ग का मतलब होता है अर्थ, काम और धर्म, तीन पुरुषार्थ। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। तो इस प्रकृति का प्रयोजन क्या है? प्रकृति बुरी नहीं है, इसका प्रयोजन है मोक्ष। चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछते हैं, ठीक? आप पिछले 18 घंटे को, मतलब आपका 24 घंटे के दिन में 8 घंटे सोने को निकाल दीजिए, बचे जो 18 घंटे हैं उसमें से जरा सोच के लिखिए कितने घंटे आप इस काम में व्यतीत करते हैं। सुनते जाइए, बस घंटे लिखते जाइएगा इंट्यूटिवली। पहला प्रश्न, सोने के 8 घंटे हमने हटा दिए, 18 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक? सोने की बात हटा दीजिए। वो जो बचे हुए 18 घंटे हैं उसमें से कितने घंटे आप इस काम में लगाते हैं? पहला, आपको बस घंटे लिखना है। जॉब, वर्क, बिजनेस या व्यायाम या नित्य कार्य। अब अगर आप बिजनेस या जॉब की बात कर रहे हैं, होम टू होम पूरा समय की नहीं है, घर से निकले और वापस घर आए। अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो गृह कार्य, बिजनेस, व्यायाम भी इसी में आएगा, नित्य कार्य, नहाना, शौच, ये सब इसी में आएगा। कितने घंटे आपके 18 में से इसमें जाते होंगे डेली? जॉब, वर्क, बिजनेस, गृह कार्य, व्यायाम, नित्य कार्य, इन सबको मिला लें, लिख दीजिए। ये पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न, परिवार, बच्चे, दोस्त, अपने शौक और सोशल मीडिया, इन पांचों को मिला के कितना समय आप देते हैं? परिवार, बच्चे, दोस्त, शौक और सोशल मीडिया, इन पांचों को मिला के आप कितना समय देते हैं? लिख दीजिए। तीसरा प्रश्न, सेवा, निष्काम सेवा, इसमें आप दिन भर में कितना समय देते हैं? किसी दूसरे की सेवा। आखिरी चौथा प्रश्न, ध्यान और सत्संग में, स्वाध्याय में, स्वाध्याय, ध्यान और सत्संग, इसमें आप कितना समय देते हैं डेली? ठीक, अब सुनिए, आपने जो भी समय लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉल्ड अर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 काम से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 3 धर्म से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 4 अपवर्ग या मोक्ष से संबंधित है। तो जितना समय आप देते हैं उसको जितना अगर आपने मिनट में लिखा है तो उसको 1440 से डिवाइड कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने आपने अंक दिए हैं, क्योंकि टोटल आपके पास दिन भर में 1440 मिनट होते हैं। उसमें से स्वाध्याय में आप कितने मिनट दे रहे हैं, डिवाइड करके देख लीजिए आप रोजमर्रा में कितना समय देते हैं, कितना प्रतिशत समय आप अपने मोक्ष के लिए खर्च कर रहे हैं। क्वांटिटी इससे निकलेगी, क्वालिटी भी एक अलग महत्वपूर्ण विषय है कि आप क्वालिटी कितनी करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो प्रयोजन हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूत्र 19, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवाणी। अब और गहराई में महर्षि पतंजलि जा रहे हैं। अब इसको बहुत गहराई से समझना जरूरी है जो अब हम बताने जा रहे हैं। इन सत, रज और तम गुणों की 4 अवस्थाएं। देखिए प्रकृति को बहुत डिटेल में इन 3 सूत्र में बताया है। 4 अवस्थाएं। पहली को कहते हैं विशेष, दूसरी अविशेष, तीसरी लिंग मात्र और चौथी अलिंग। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इन गुणों के बदलती हुई अवस्थाओं के साथ ही यह सृष्टि बनी है। तो ये सनातन परंपरा का क्रिएशन मॉडल है जो इस सूत्र में, सूत्र 19। यह दुनिया बनी कैसे?
तो समझने की सरलता के लिए हम इसको विपरीत क्रम में समझेंगे। तो चलिए अब हम समझें ये दुनिया बनी कैसे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये दुनिया बनी कैसे। तो स्टेज 1 इसको कहा गया अलिंग अवस्था। अलिंग अवस्था, लिंग का मतलब होता है लिंग मयते इति लिंग, दैट एंटिटी फ्रॉम विच समथिंग ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर इमर्जेस आउट, जिससे कुछ महत्वपूर्ण निकले उसको लिंग कहते हैं। इसीलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग का मतलब जिससे ये पूरी ब्रह्मांड निकलता है, शिवलिंग। पर यहां पहली स्टेज क्या है? अलिंग अवस्था। मतलब अलिंग मतलब ऐसी अवस्था जहां सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई, फुल्ली अनडिफरेंशिएटेड या स्टेबल, या इसको कहते हैं विदाउट अ मार्क, कुछ नहीं चालू हुआ, एक मार्क भी शुरू नहीं हुआ, अनइवॉल्व्ड, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, ये अलग अलग नाम है उसके। इसको क्या कहा गया? अलिंग। ऐसी अवस्था जब सृष्टि चालू नहीं हुई थी। सांख्य कहता है इस समय दो तत्व थे जिनको आदि तत्व कहते हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। ध्यान दीजिए, सांख्य द्वैत बताता है, वेदांत इसको नहीं मानता। वेदांत कहता है कि शुरू में केवल पुरुष था, पुरुष से ही प्रकृति पैदा हुई है। इसीलिए वेदांत अद्वैत है और सांख्य द्वैत की बात करता है। ठीक, आदि शंकराचार्य इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे समुद्र और लहर, लहर समुद्र ही तो है, तो प्रकृति वास्तव में समुद्र का ही एक हिस्सा। आप उसे अलग से लहर कह दें और इसको समुद्र कह दें, वो आपके कहने की बात है। ठीक, तो समुद्र और लहर का द्वैत केवल आभासी है, वास्तविक नहीं, आदि शंकराचार्य कहते हैं। पर सांख्य कपिल ऋषि का वो कहता है शुरू में दो तत्व थे, प्रकृति मतलब जड़ और पुरुष चेतन। ठीक, ये पहला अवस्था है। इस समय क्या था? साम्य अवस्था था, इनर्ट था, कोई क्रिएशन नहीं, इसको लय अवस्था कहते हैं। इस समय जो तीनों गुण थे, सत रज तुम, आपस में बैलेंस थे। ठीक है, अपने निज रूप में थे, कोई ड्रामा शुरू नहीं हुआ था। सांख्य कहता है गुणानाह साम्य अवस्था प्रकृति, जब ये तीनों गुण बिल्कुल बैलेंस थे, बिल्कुल एक सही प्रोपोर्शन में थे, तब बिल्कुल शांति थी, तब ये संसार शुरू नहीं हुआ था। इसी को कहते हैं, अभी माया चालू नहीं हुई, वेदांत ऐसे कहेगा उसे। इसीलिए सांख्य में प्रकृति के अलग अलग नाम है। सांख्य में प्रकृति को कहेंगे प्रसव धर्मिणी, मतलब प्रसव मतलब जन्म देना, जिसने सारे जगत को जन्म दिया, वो प्रकृति। शक्ति कहा जाता है सतत गति से सृष्टि का सृजन करना। अजा मतलब जिसको जन्म नहीं दिया गया। यहां वेदांत एग्री नहीं करता, वेदांत कहता है कि प्रकृति पुरुष से पैदा हुई, पर सांख्य से नहीं मानता। फाइन, द्वैत है सांख्य। अनादि प्रकृति को सांख्य कहता है, वेदांत इसको नहीं मानता कि कोई प्रारंभ नहीं है, नहीं, प्रकृति का प्रारंभ है, वो पुरुष से हुआ है, ये वेदांत की सोच है। ठीक, त्रिगुणमयी है, 60। आप थोड़ा केमिस्ट्री को याद कीजिए। केमिस्ट्री में जब किसी एटम में कोई वैलेंसी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन में कोई वैलेंसी नहीं होती है, तो वो इनर्ट रहता है, कुछ नहीं करता, साम्य होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती। आदि शंकराचार्य कहते हैं नारायण परो अव्यक्ता, जो नारायण है बियॉन्ड अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स है, मतलब वो सबसे ऊपर है। इस अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स, जब ये यूनिवर्स चालू नहीं हुआ था, उससे भी ऊपर है। तो नारायण की सुंदर परिभाषा है, याद रखने लायक है दोस्तों। अनुशासन पर्व महाभारत में वेदव्यास कहते हैं यत् सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे यस्मिन् च प्रलयम् यान्ति पुनरेव युगच्छये। यत् सर्वाणि भूतानि भवन्ति आदि युगागमे, जिसमें से युग के आरंभ में सभी लोग आते हैं। यस्मिन् च प्रलयम् यान्ति, और जिनमें प्रलय होने पर सब वापस चले जाते हैं। युगच्छय, युग के समाप्ति पे वापस चले जाते हैं, वही नारायण है। जहां से हम आते हैं और चले जाते हैं, उसी को नारायण बोलते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स जहां से आते हैं और लौट जाते हैं। इसलिए नारायण शब्द का शाब्दिक अर्थ है नराणाम आयण इज नारायण, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। हम सबका इस समय कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इस समय। इसको हम क्या कहेंगे? अलिंग अवस्था। ठीक, अगर आप मैथोलॉजी में देखें तो विष्णु आराम से विश्राम कर रहे हैं, जगत प्रारंभ नहीं हुआ। स्टेज 2, अभी कुछ नहीं हुआ। स्टेज 2 लिंग मात्र अवस्था,
इसको कहेंगे। वो स्टेज 1 थी फुल्ली अनडिफरेंशिएटेड, स्टेज 2 इज अनडिफरेंशिएटेड। अब एक मार्क शुरू हुआ, लिंग मात्र आया, अब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है। इसका मतलब शिवलिंग जो है अब उसमें हलचल होती है, ईश्वर रूप लेते हैं, ब्रह्म ईश्वर बनता है। वेदांत सीरीज याद कीजिए, ठीक, ब्रह्म ईश्वर बनता है। और योनि, आपने शिवलिंग देखा है, योनि के बीच में शिवलिंग होता है। लिंग मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, योनि मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तब जब योनि में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जाता है तो सीड देता है, वो बीज, इस प्रकृति का बीज दिया गया, लिंग मात्र अवस्था। अभी बीज है, केवल विचार शुरू हुआ। कोई भी महान वस्तु कब प्रकट होती है? सबसे पहले एक विचार आता है कि ये करना है, कुछ भी बनाना है आपको, पहले एक विचार आता है ये करना। अभी केवल विचार आया, बीज है। इसीलिए योनि को माता कहते हैं शक्ति में। इसीलिए शिवलिंग की जब हम आराधना करते हैं तो हम सृष्टि के सृजन की आराधना करते हैं, जिसमें हम सृजन हो रहा है योनि और लिंग से, लिंग मात्र की आराधना। ठीक, अभी केवल एक थॉट आया है। ठीक, चेतन के संपर्क, चेतन मतलब पुरुष के संपर्क में आते ही जड़ जो एसआरटी थे, सत रज और तम, जो साम्य में थे, इक्विब्रिलियम में थे, वो डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। क्योंकि अब बैलेंस डिसबैलेंस करना है, तभी तो जगत बनेगा। अलग अलग प्रपोर्शन में सत रज तम जाएंगे। इसी को सृजन कहते हैं, प्रभव कहते हैं, माया कहते हैं। दुनिया शुरू होती है। ठीक, अब क्या होता है, जैसे सारी नर्तकियां नाचकर दृष्टा को अपनी तरफ मोहित करना चाहती है, इसी तरह ये जितने गुण हैं सतरजतम, ये आपस में प्रयास करते हैं, ठीक, कॉम्पीट करते हैं, वासना शुरू होती है। अब वैलेंसी आ गई है, जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी होगी वो रिएक्ट करेगा। अब वैलेंसी आ गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन शुरू होगी इस धरती पर, एंड इससे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है। इसी को बोलते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, इसी को ईश्वर बोलते हैं, इसी को महत बोलते हैं, महत, इसी को अंतर्यामी बोलते हैं। सब एक ही शब्द है, अंतर्यामी, महत, ईश्वर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। शुरू में जब इनमें कंपटीशन है तो सतगुण सबसे पहले प्रभावी हुआ। इस बीज के समय, इस समय ना तो एग्जिस्टेंस है ना नॉन एग्जिस्टेंस है, केवल एक विचार। महत मतलब इंटेलिजेंस, व्यक्ति की नहीं है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है केवल। यूनिवर्स का एस्ट्रल बर्थ हो गया, एस्ट्रल बर्थ हुआ। इसी को हम कहते हैं वासना प्रपंच, कारण प्रपंच आप इसको कहेंगे। ठीक, एस्ट्रल बर्थ हुआ, बीज आ गया है, इसी को काजल बॉडी भी कहते हैं। बीज डल चुका है, शिवलिंग और योनि का मेल हो चुका है कॉस्मिक पे। इच्छा आ चुकी है कुछ करने की, वासना आ चुकी है। एक इच्छा आई कि जैसे हम अपने लेवल पे ले, एक इच्छा आई कि कहीं घर होना चाहिए, या ऐसी इच्छा आई कि मुझे कहीं जाना है, एक इच्छा आ चुकी है, बीज आ गया है। और गहराई में जानना है, वेदांता सीरीज 19 अटेंड कीजिए, गीता सीरीज 16, 17, 19 अटेंड कीजिए, बहुत डिटेल में इस पर चर्चा होगी। ठीक, इंसानी जो बुद्धि है वो उसी महत का एक हिस्सा है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक हिस्सा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। तो ये तो हुआ क्या, स्टेज 2। इसको हमने क्या कहा, लिंग मात्र, एक विचार आया। हम भी तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं ना, कुछ भी आप क्रिएट करते हो सबसे पहले सोचते हो, ये विचार आ गया। अब स्टेज 3 इज कॉल्ड अविशेष, अविशेष, सटल स्टेज है ये। अभी भी ये दिखेगा नहीं, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, सटल माहौल बनने लग रहा है। अविशेष मतलब यूनिवर्सल, अनडाइवर्सिफाइड, अनस्पेशलाइज्ड, अनपार्टिकलाइज्ड, नॉन स्पेसिफिक, कुछ भी नाम से आप इसे पुकारें, सटल है ये। अब ये जो महत है, इंटेलिजेंस है, इससे क्या पैदा हुआ, अहम करणम, अहंकार पैदा हुआ। स्टेज 3 में क्या पैदा हुआ, अहंकार। स्टेज 1 में केवल प्रकृति थी, स्टेज 2 में महत पैदा हुआ, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जिसको ईश्वर कहते हैं। स्टेज 3 में क्या पैदा हुआ, अहंकार। अहम करणम मतलब इंडिविजुअलाइजेशन। अब जब बुद्धि आई तो अब हमें इंडिविजुअल प्लान हमने बनाने शुरू किए, प्लान बनना चालू है, ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, कुछ ऐसी दशाएं बनना चालू हुई।
इंडिविजुअल एंटिटीज की दशाएं बनना चालू हुई। अभी तक ये सूक्ष्म स्तर पे हो रहा है, केवल यहां चल रहा है सब कुछ। अहंकार दिखता है क्या कभी? यही तो होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? अविशेष। दिखेगा नहीं। सृजन की दिशाएं बनने लगी, वाइब्रेशंस जाने लगी। जैसे डिमांड अदृश्य होती है पर प्रोडक्ट गिर दिखता है। डिमांड दिखती है क्या कभी? प्रोडक्ट दिखता है। एक आपको पता पड़ा कि यहां एक कॉलोनी की डिमांड है, डिमांड थोड़ी दिखेगी। हाँ, कॉलोनी कट जाएगी तो कॉलोनी दिखेगी। इस तरह से सृष्टि में डिमांड बनना चालू हो गई है। यह वो जो बीज है वो धरती के अंदर अंकुरित हो रहा है, ऊपर से दिख नहीं रहा। घर मुझे बनाना था तो घर का ब्लूप्रिंट मैंने बना लिया, अभी घर दिख नहीं रहा है। नहीं, मुझे जहां जाना है उस रास्ते का जीपीएस बन गया है। अब ये क्या हो रहा है? साइकोलॉजिकल बर्थ ऑफ द यूनिवर्स हो रहा है। पहला क्या था? एस्ट्रल बर्थ, ऊर्जा के स्तर पे बर्थ हुआ। अब साइकोलॉजिकल बर्थ। अब इस अहंकार से मन पैदा होता है। अहंकार से मन। मन अगेन सटल बॉडी है, सात्विक है। कोई देख नहीं, विचार कहां दिखते हैं, पर व्यवहार दिखता है। और इस अहंकार से ही दूसरा क्या पैदा होता है? मन तो आप सब अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे। मन सात्विक होता है, अहंकार से ही पैदा होता है। जैसा अहंकार वैसा मन। आपका अहंकार शून्य, मन शून्य। ठीक, आगे बढ़े। इस अहंकार से दूसरी चीज जो पैदा हो रही है उसको कहते हैं तन्मात्रा। अहंकार से दो चीजें पैदा हुई, मन और तन्मात्रा। मन सात्विक है और तन्मात्रा तामसिक है। तन्मात्रा का मतलब सटल, सूक्ष्म भूत, उसको तन्मात्रा कहते हैं। सूक्ष्म भूत को तन्मात्रा कहते हैं। तनत का मतलब होता है रिटेन्स द ओरिजिनल क्वालिटी। तनत, मात्रा मतलब मेजर। तनत प्लस मात्रा, तन्मात्रा। तो तन्मात्रा क्या है? दैट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल विच रिटेन्स इट्स क्वालिटी। किसी भी पार्टिकल की छोटी से छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी हो सकती है, जो उसकी क्वालिटी संभालती है, उसको हम क्या कहेंगे? तन्मात्रा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। महर्षि पाणिनि कहते हैं रूडिमेंट्री सटल एलिमेंट विच रिटेन्स द गुणास। बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल एक H2O का मॉलिक्यूल आप लीजिए, उसमें समुद्र की सारी क्वालिटीज होंगी। सो वो H2O को मॉलिक्यूल क्या हो गया? तन्मात्रा हो गई पूरे समुद्र की। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट जो सारी क्वालिटीज रखती है उसको हम बोलते हैं तन्मात्रा। अब थोड़ा हम समझे। तन्मात्रा सटल एलिमेंट्री वाइब्रेशन से, अभी कुछ दिख नहीं रहा है पर वो वाइब्रेशंस आना चालू हो गए कि अब एलिमेंट्स बनेंगे। धरती पे वो काल आएगा जिसको आप मिनरल किंगडम कहते हैं, वो आने वाला है। अभी हुआ नहीं है। तन्मात्रा बनी, हम देख नहीं सकते, पर वो सटल वाइब्रेशंस दोस्तों योगी देख सकते हैं। योगी अपने अभ्यास और अपनी अनुभव शक्ति से वो तन्मात्रा को भी देख सकते हैं। हर प्राणी के बाहर एक प्रकाश निकलता है, हम लोग उसको नहीं देख पाते। पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं योगी जब गहन साधना कर चुका होता है तो वो जब व्यक्ति को देखता है तो उसके आसपास जो एनर्जी बॉडी है वो भी देखता है। वो एनर्जी बॉडी ही तन्मात्रा है। वो दिखती नहीं है, दिखता तो स्थूल शरीर है, और वो जो एनर्जी बॉडी है, वाइब्रेशंस हैं, वो योगी देख पाता है। उसका ध्यान इतना सघन होता है। और इसीलिए योगी आपको देख के ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। मरने के 6 महीने पहले मनुष्य के शरीर से अलग तरह की वाइब्रेशंस निकलना चालू होती है, एक अलग तरह की तन्मात्रा निकलना चालू होती है, एक अलग तरह का ऑरा निकलना चालू होता है। इसीलिए आप किसी गहन योगी के पास जाइए, वो देख के ही आपको बता सकता है कि आपकी मृत्यु करीब है। इसीलिए वो भविष्यवाणी कर पाते थे, क्योंकि जब मृत्यु करीब आती है तो ये जो शरीर है ये अलग तरह की वाइब्रेशंस देना शुरू करता है। जाने का समय आ गया। 9 महीने लगे थे ना गर्भ में बनने में, 6 महीने पहले हमारा जाना शुरू हो जाता है। और योगी देख के पहचान जाता है। कोई भी बीमारी अपने स्थूल शरीर पे आने से पहले सूक्ष्म शरीर, तन्मात्रा पे, एनर्जी बॉडी पे आ जाती है और वहां दिखने लगती है, पर हम देख नहीं पाते। वो बात अलग है, आम व्यक्ति नहीं देख पाता। जिसको कैंसर होता है 6 महीने पहले कैंसर उसके शरीर पे दिखने लगता है, योगी देख लेता है। इसीलिए प्राचीन योगी मृत्यु, योग, रोग, इस सब की भविष्यवाणी कर देते थे कि रोग तुम्हें आने वाला है, क्योंकि वो तन्मात्राएं निकलती हैं, हर पल हमसे निकलती है। और जानना है, क्रिलियन फोटोग्राफी पढ़िए।
और जानना है, फैंटम्स इन द ब्रेन नाम की किताब पढ़िए और आप इसके बारे में जानेंगे। तो इस योगिक प्रैक्टिस से आप इस तन्मात्रा को देख सकते हैं जो वाइब्रेशंस निकलती है। फूल जो होता है, एक फूल, स्वामी विवेकानंद कहते हैं हर फूल प्रतिक्षण सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु तन्मात्राएं बाहर निकालता रहता है। इसी से तो आप उस फूल को गंध कर पाते हैं। आप कहीं से निकले, आपने देखा नहीं कि वहां चंपा का फूल था या चमेली थी या कोई सुगंधित फूल था, अचानक आपको समझ में आया। फैंटम्स इन द ब्रेन इज द नेम ऑफ द बुक। अचानक आपको समझ में आया तो वो क्या हुआ, उस फूल से बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु तन्मात्राएं निकल रही हैं गंध की, और वो तन्मात्राएं सतत निकल रही, हर समय निकलती रहती है। यही तन्मात्राएं जो उस फूल से बिल्कुल माइक्रो स्तर पर निकलती हैं। आयुर्वेद में भी ऐसा बार बार जिक्र आता है कि मृत्यु से पहले शरीर से एक अलग तरह की गंध निकलती है, इसे मृत्यु गंध कहते हैं। यह किसी मतलब ये किसी रोग, किसी को हृदयघात हुआ हो, मस्तिष्क घात हुआ हो, इसके कारण प्रकट होती है। ये गंध अलग सी गंध होती है। ये गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह होती है। मान लीजिए बहुत समय तक आपको एक अंदरूनी रोग है जिसको आप टाल रहे हैं, आप किसी योगी के पास जाइए, वो आपको बता देगा कि आपके अंदर कुछ मर रहा है या मर गया है, उसकी गंध है ये। तो तन्मंत्रास न केवल विजुअल होती हैं, ये गंध में भी होती है। इटली के वैज्ञानिकों के अनुसार मरते समय व्यक्ति के शरीर से खास बू निकलती है, एक अलग सी बू है, इसको बोलते हैं डेथ ऑर्डर। वैज्ञानिक इसको खोजने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं कि भाई इसको कैसे हम सूंघ सकते हैं, पर योगी कैन स्मेल इट। योगी एक्स्ट्रा सेंसरी हो जाता है अपनी योग साधना से, वो तन्मंत्रां तक रिसीव कर सकता है। एक शरीर विज्ञानी हुए ग्योबनी क्रिस्टली, वो कहते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है तो एक खास तरह की गंध उत्सर्जित करता है। आपको पता है कुत्ते बिल्ली इस गंध को सूंघ सकते हैं, इसीलिए तो फिर वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालने लगते हैं, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस मृत्यु गंध को सूंघ कर, वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। तो जब एक जानवर तक इसको सूंघ सकता है तो इंसान भी सूंघ सकता है, पर उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सेंस को डेवलप करने के लिए हमें बहुत योग करना होता है। तो इस तरह ये जो तन्मात्रा है, ये साउंड, टच, कलर, टेस्ट, स्मेल सब में होती है। ये प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। हम जहां भी जाएंगे ये तन्मात्रा हमारे साथ चारों तरफ बिखरती रहती है। इसीलिए कई व्यक्ति जहां भी जाते हैं खुशियां फैल जाती हैं, उनके अंदर से पॉजिटिव तन्मात्रा निकलती है। और कई व्यक्ति जहां से भी जाते हैं वहां खुशियां फैल जाती हैं क्योंकि इतनी नेगेटिव तन्मात्राएं भेजते हैं। इसी तरह से तो मंदिर का कंसेप्ट डेवलप हुआ। एक साधक ने बहुत गहरी तपस्या की तो उसके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव तन्मात्राएं बन गई। हमने उसके आसपास मंदिर बना दिया ताकि हम जहां भी, उस मंदिर में बहुत सारे लोगों ने साधना की और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी। ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप एक जगह लगातार देते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और इस मंदिर में फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, याद रखिए, इमारत के गुणों से नहीं, मनुष्य के गुणों से मंदिर पवित्र होता है। कोई भी मंदिर नहीं बन सकता जब तक वहां किसी साधक ने बहुत गहरी पॉजिटिव तन्मात्राएं ना दी हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप अपने घर को बना सकते हैं। घर में एक कमरा लीजिए जहां लगातार पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, कमरा मंदिर बन जाएगा। ऐसी तन्मात्राएं वहां छोड़ दीजिए। अपनी कुर्सी ऑफिस की, आप उसको पॉजिटिव तन्मात्रा से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आप जहां चाहें उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये जो तन्मात्रा है, हमने बोला है पांचों हैं, इसी को सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। क्या है ये स्मेल, ये लिसन, ये टेस्ट, ये टच, फील, ये पांचों तन्मात्राएं होती है। इसी से क्या होता है, साउंड से आकाश तत्व पैदा होता है, बाद में टच से वायु तत्व पैदा होता है। जो आप देखते हैं, आप उसकी तन्मात्रा देख पा रहे हो विजिबल, उससे अग्नि तत्व, प्लाज्मा जिसे कहते हैं, वायु को आप गैस कहते हैं। टेस्ट, उससे लिक्विड, आपह, लिक्विड तत्व पैदा होता है। स्मेल, जिसकी अभी हमने बात की, उस तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व पैदा होता है। ये माहौल बन रहा है अभी, केवल सब सटल है, कुछ भी नहीं रहा, सॉलिड पैदा होता है।
तो इन्हीं तन्मात्राओं से बाद में सजीव जगत आता है जो आप देख पाते हैं। सो इसी को क्या कहेंगे? सो मन, तन्मात्राएं और अहंकार, ये सब मिलके ज्ञान शक्ति बनाते हैं। ठीक। और उसके बाद इन्हीं ज्ञान शक्ति के साथ हमारे हाथ पैर की भी यूनिवर्स क्रिएट होना चालू होता है। इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति। दिस इज कॉल्ड क्रिया शक्ति। इसी को वेदांत में कहते हैं सूक्ष्म प्रपंच। हिरण्य गर्भ भी इसी को कहते हैं। याद है, वो था हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जगत का स्वामी महान, ऋग्वेद ने कहा था। तो इस हिरण्य गर्भ के भी पहले था वो। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अंडम अव्यक्त संभवम। इस अनडिफरेंशिएटेड यूनिवर्स से कॉस्मिक एग आया। तो ये हो गई स्टेज 3। अभी भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। अब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 इज कॉल्ड विशेष अवस्था। स्पेशलाइज्ड, पर्टिकुलर, विजिबल फॉर्म होता है। अब आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक है। अब तम गुण से वो सब कुछ बनता है जिसको आप कहते हैं आंख, नाक, कान, ये जो हमारे ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच महाभूत से जो शरीर बना है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पंचीकरण। ये जड़ शक्ति है। तो फिर ये शरीर बनता है, फिजिकल बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। अब वो पौधा पेड़ बन गया, वो ब्लूप्रिंट फिजिकल हाउस बन गया, वो जीपीएस से आप वहां पहुंच गए। इसी स्थूल प्रपंच को विराट पुरुष कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में। इसी तरह से ब्रह्मांड बनता है, इसी तरह से हम बनते हैं। शंकराचार्य कहते हैं अंडस्यात् अस्तित्व में लोका सप्तदीपा च मेदनी। अब उस अंडे से ये द्वीप बनता है। सो विज्ञान भूत से भूतनाथ की खोज है। भूत तो दिख रहा है, ये दिखता है, अब इससे मैं भूतनाथ तक पहुंचू, कॉन्शियसनेस तक पहुंचू, उसको विज्ञान कहते हैं। भूतनाथ, फिजिकल का नाथ, चेतन। और आध्यात्म क्या है? भूतनाथ से भूत की ओर जो हमारी यात्रा हो गई उसको वापस रिवर्स कर देना। हम भूतनाथ से भूत बन गए, वापस लौट जाए, इसी को आध्यात्म कहते हैं। और ये सांख्य मॉडल है। तो हमने 25 चीजों की बात कर ली इतनी सी देर में। ये एक संख्या है, इसीलिए इसको सांख्य कहते हैं। कौन सी 25 चीजें? पहला पुरुष, याद है। दूसरी हमने बात की प्रकृति की, जिसको हमने कहा अलिंग, पहले केवल प्रकृति थी और पुरुष प्रकृति अलग अलग थे। तो 2 हो गए तत्व, पुरुष और प्रकृति। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ था? लिंग मात्र, महत आ गया, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। फिर अगली स्टेज 3 में क्या हुआ? स्टेज 3 क्या थी? अविशेष, जिसमें क्या हमने पढ़ा? अहंकार, मन और 5 तन्मात्राएं, तन्मात्रा 5। तो ये हो गया। फिर चौथी स्टेज आई जिसको हमने बोला विशेष। अब सब दिखने लगेगा। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत। टोटल कितने हो गए? 25। एक पुरुष, एक प्रकृति, एक महत, एक अहंकार, एक मन, ये हो गए 5। और 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, ये हो गए 20। 20 और 5 25। तो सांख्य कहता है कि 25 तत्वों से मिलके ये पूरी सृष्टि बनी है। और अगर इसमें से पुरुष को छोड़ दें तो बाकी सब दृश्य है। बाकी सब दृश्य है। आज के लिए इतना ही।